मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। न काम की हिंसा, न क्रोध की हिंसा। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। अगर किसी आत्मा में अतिशय कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं या महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने हेतु अन्यों के अधिकारों पर अपना आधिपत्य जमाना, ये अनधिकार चेष्टा है। उदाहरण के लिए देखो, इस धरती माँ के पास इतनी अधिक संपदा है कि वह हरेक की बेसिक नीड पूर्ण कर सकती है, पर ग्रीड नहीं। अतः हर व्यक्ति का यह परम कर्तव्य बनता है कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में अधिक व्यर्थ न गवाएं, न ही अधिक संग्रह करने की लालसा रखें। इतना ही नहीं, क्रोध द्वारा भी अन्य आत्माओं को नुकसान पहुंचाना, ये भी हिंसा है, हिंसा की श्रेणी में ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम हो रूहानी सेना। इसलिए न काम विकार की हिंसा, न क्रोध विकार की हिंसा करनी है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी 3 अध्याय का 37वां श्लोक इस बात का पूर्ण रूपेण समर्थन करता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापाप्मा विद्येनम इहि वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हम सबको अनुभव है इस चीज का। ये कामनाएं अग्नि के समान हैं, जो कभी भी भोगों से तृप्त नहीं होती, और यही सबसे बड़ा पापी है। इसलिए यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि हम सभी ईश्वरीय सपूतों को दैवी राजधानी की स्थापना की सेवा करनी है, और यही सच्ची सेवा है। इसका सबूत देना है। जिस दैवी राजधानी में सभी मानव निर्विकारी होंगे, दैवी लक्षणों से युक्त होंगे, तो कितनी सावधानी से रहना है। वर्तमान समय इस धरा पर बड़ा महत्वपूर्ण काल चल रहा है। ये युग परिवर्तन की वेला है। इस समय एक तरफ ब्रह्मा द्वारा पवित्र दैवी सृष्टि की स्थापना हो रही है, तो दूसरी ओर शंकर द्वारा पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी, आसुरी सृष्टि के विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। हम सभी देख रहे हैं कि चारों तरफ कुछ देशों की विस्तारवादी वृत्ति के कारण युद्ध का खतरा संपूर्ण मानव जाति पर मंडरा रहा है। ये दुनिया मानो बारूद के ढेर पर बैठी है। ये एटॉमिक वार के वेपन्स ये शोकेस में रखने के लिए तो नहीं है, ये यूज तो अवश्य होंगे। जैसे महाभारत काल में भगवान ने कहा था, ये युद्ध अवश्यम भावी है। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। सचमुच मानवता मर चुकी है, ऐसा ही प्रतीत होता है। इसलिए भयंकर महाविनाश के पूर्व ये परमात्मा संदेश है, ये शिव संदेश है
कि खुद को संपूर्ण पावन तथा योगी बनाना है। न केवल खुद को, अपितु खुद निश्चय बुद्धि प्रीत बुद्धि बन अन्यों को बनाने में मदद करनी है, उन्हें सहयोग देना है, क्योंकि योगी तो सहयोगी होता है ना। यह रूहानी सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।